बस ये चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। जिनके भविष्य बनने होते हैं, बन जाते हैं, जिनके बिगड़ने होते हैं, उनके बिगड़ जाते हैं, ठीक है? कई लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है? उनके माँ-बाप के सपने टूट जाते हैं, उनके सपने टूट हेलो जाते हैं। दोस्तों, उन कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है पीईटी की परीक्षा में, पर आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, घंटा फ़र्क पड़ता है आपको क्योंकि पीईटी तो आप लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे पढ़ें ना पढ़ें, क्या झंझट पड़ता है, क्या टेंशन पड़ती है, ठीक है? इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप हवा-हवाई में हैं या आपका भरोसा उठ चुका है पूरे सिस्टम से और पूरे के पूरे आयोग से। अब कारण कुछ भी हो, पर आपको 2-3 जानकारियाँ मुझे देनी है और जो मैं देना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है? पहली बात तो ये है, जो तो टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलती है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम का आखिरी महीना बच गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सीरियस हों और आज आपकी 18 तारीख हो गई है, ठीक है? 18 सितंबर। अब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, आज 18 सितंबर है, यानी कि आज के दिन आपका एग्ज़ाम होना था, ठीक है? आज के दिन आपका एग्ज़ाम होना था, परंतु आज के दिन एक खबर निकल के आई है कि भई आपका जो एग्ज़ाम है उसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि अभी सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, अब जो मतलब लोग नकल कर लेते थे उसके लिए आयोग कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। अब वो कदम कितना बड़ा होने वाला है, ये आयोग ही जानता है। वो छोटा-सा होने वाला है, थोड़ा बड़ा होने वाला है या बहुत बड़ा होने वाला है, ये भगवान ही जानते हैं या आयोग जानता है या आयोग के अधिकारीगण जानते हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, एक आपका ये एक आज वायरल हो रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग 15-16 तारीख को आपका एग्ज़ाम लेगा, 15-16 तारीख को आपका एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इन लोगों ने बोला था कि आज के दिन, यानी कि 18 सितंबर के दिन आपकी पीईटी की परीक्षा कराई जाएगी। परंतु वहाँ पर एक सिंपल सा छोटा-सा नोटिस आ जाता है कि किसी अपरिहार्य कारण से हमने आपके एग्ज़ाम को पीछे हटा दिया है। अब वो अपरिहार्य कारण क्या होता है, वो मतलब लिख देते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग समझते हो, रीज़निंग में एक टॉपिक होता है। कूटकरण, विकूटकरण, है ना? एक टॉपिक होता है, तो उसमें मतलब बच्चों को पता रहता है यार, रीज़निंग का रखा हुआ, अपरिहार्य कारण का मतलब समझ जाएँगे। और हम लोगों ने अपरिहार्य कारण का मतलब ये समझा कि 37.5 लगभग इतने लाख बच्चों ने आवेदन किया था पीईटी के लिए, ठीक है? अब इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलिए 32-33 लाख बच्चा पेपर देगा ही देगा। 32-33 लाख बच्चा पेपर देगा ही देगा। अ, बीच में कुछ हो जाता है, कई बार जाना पड़ जाता है। तो 32-33 लाख प बच्चा पेपर देगा ही देगा। तो अपरिहार्य कारण का मतलब ये था कि आयोग इतने बड़े स्तर पर कोई भी एग्ज़ाम आज तक ना कराए हैं और अभी तक तो मतलब मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। आगे हो भी तो देखी जाएगी क्या होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर ये 33 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे, तो आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा? मुझे नहीं लगता कि 2023 का पीईटी एग्ज़ाम आयोग कंडक्ट करवा पाएगा। पर मेन चीज़ ये है कि 15-16 तारीख को ही इन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया है और बहुत हद तक चांस है, अब डेट बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। 15-16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है जो आपको नोटिस करनी चाहिए दोस्तों, वो ये है कि सभी ज़िलों में एग्ज़ाम होगा आपका और 1899 केंद्र बनाए हैं, सेंटर बनाए हैं, जिनमें 37.58 लाख बच्चे पेपर नहीं होंगे। ठीक है? ये पूरी की पूरी राम कहानी इन लोगों ने यहाँ लिख रखी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आपका नकल से संबंधित मामला है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, आप ये देखो आयोग ये चीज़ें सुन रहा है, मान रहा है, परंतु अपनी ज़िम्मेदारी कोई भी यहाँ निभाने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि कोई टीचर किसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलता है, तो वहाँ पर 2 हिस्से बँट जाते हैं। एक मतलब जो फ़ेवर में होते हैं, एक जो बच्चे फ़ेवर में नहीं होते और उन्हीं के बीच में टीचर पिसता रहता है। टीचर का एक्चुअली काम क्या होता है कि आपको पढ़ाना होता है। परंतु बच्चे मानते हैं कि भाई टीचर नेता हैं, किसी न किसी पार्टी के नेता हैं या छात्र संघ के नेता हैं या मतलब बहुत मोटी फंडिंग मिल रही है उनको। तो उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि एक पक्ष के लिए वो दुश्मन हो जाते हैं और दूसरे पक्ष के लिए वो हीरो हो जाते हैं। तो ये बड़ी समस्याएँ रहती हैं, परंतु टीचर का फिर एक फ़र्ज़ ये भी है कि उसको सही और सच के साथ चीज़ों को बोलना चाहिए। जो सच है, जो सही है, जो धर्म है, धर्म का मतलब जो अपने आप में सत्य है, परम सत्य है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ बोलना चाहिए।
ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रश्न पत्र में सेंधमारी कर कराई जाती है नकल, ये आयोग मान रहा है, ठीक है? ये आयोग मान रहा है किसके बयान पर? कि लेखपाल के पदों पर भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने नकल कराने वालों को परीक्षा के दौरान पकड़ा था। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने इस जानकारी को आयोग को दिया, ठीक है? आयोग के पास ये जानकारी पहुँच गई है। इसमें बताया गया कि कैसे एक सीरीज़ के प्रश्न पत्र में सेंधमारी करके नकल करवाते हैं। यानी कि क्या होता है कि ये जो सीरीज़ सिस्टम बनाते हैं ना कि ए सीरीज़ हो गया, बी सीरीज़ हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है? और लेखपाल में तो हद कर दी, पता नहीं कितनी सारी सीरीज़ इन लोगों ने इसमें दी। तो ये सीरीज़ जो होती हैं, इनमें से किसी एक की सीरीज़ को निकाल लेते हैं या 2 की सीरीज़ को निकाल लेते हैं और फिर उसकी आंसर की प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसकी आंसर की प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर वो आंसर की धड़ल्ले से बाँटी जाती है। ये चीज़ मतलब आयोग को पता है और आयोग को ये भी पता है कि लेखपाल में ये चीज़ें हुई हैं। परंतु उसमें कोई मतलब संशोधन करने के मतलब कोई ज़िम्मेदार कदम उठाने के बजाय या कुछ भी करने के बजाय केवल और केवल क्या बस ये चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। जिनके भविष्य बनने होते हैं, बन जाते हैं, जिनके बिगड़ने होते हैं, उनके बिगड़ जाते हैं। ठीक है? कई लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है? उनके माँ-बाप के सपने टूट जाते हैं, उनके सपने टूट जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो वो अर्श पर जाने का सपना देख रहे थे, वो फर्श से भी नीचे आ पड़ते हैं। परंतु यहाँ किसको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि सबको अपना-अपना ही दिखाई दे रहा है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी की कीमत अब कीड़े-मकोड़ों से भी कम हो गई। ठीक है? कीड़े-मकोड़े भी मतलब वो हो गए। ठीक है? अब जो महत्वपूर्ण कदम आयोग द्वारा उठाया जा रहा है वो ये है कि आयोग के अध्यक्ष ने बैठक करी इस बात पे और तय किया कि भाई अब से हम जो सीरीज़ सिस्टम है ना ये, इस सीरीज़ सिस्टम को ही हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है? अब ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। जब सीरीज़ सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो हम ऐसा कर देंगे, ठीक है? नकल ही नहीं करवा पाएगा। पर आयोग को ये नहीं पता है कि भाई नकल कराने वाले हर चीज़ का तोड़ ढूँढ लेते हैं, पहले ही, ठीक है? आयोग के अधिकारियों के दिमाग में चीज़ें आएँगी, हम ऐसा करेंगे, उससे पहले जो मतलब ये गड़बड़ कराने वाले लोग हैं, वो सब उसका हल निकाल लेंगे पहले से ही और आयोग को पता लगेगा, अरे भाई यार, ये क्या हो गया है? ठीक है? जब ऑनलाइन परीक्षा में 133 या 38 तरीके से गड़बड़ी कराई जा सकती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कौन से बड़े खेत की मूली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आयोग में इतने बड़े-बड़े अधिकारी, उच्च पदस्थ आईएएस ऑफ़िसर और प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि बैठते हैं, ठीक है? उन अधिकारियों को इतना सख्त रवैया एग्ज़ाम को लेकर अपनाना चाहिए, कोई एग्ज़ाम ही ना करे। दूसरी बात है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड ना रखा जाए, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम पूरी तरह से एमसीक्यूज़ बेस्ड ना रखा जाए, कोई भी एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाया जाए। पूरा तरीके से चीज़ों को करवाया जाए। अगर आपको प्री और मेंस भी करवाने हैं, तो प्री मेंस को एक ही दिन में कराया जाए, है ना? या एक पेपर के 2 हिस्से बनाए जाएँ, एक एमसीक्यू सेक्शन को बनाया जाए और दूसरा वो सब्जेक्टिव बनाया जाए, ठीक है? सब्जेक्टिव बनाया जाए, उसको कुछ लिखने के लिए दिया जाए, उससे पत्र लिखवाए जाएँ, उससे एस्से लिखवाए जाएँ, उससे गद्यांश के उत्तर लिखवाए जाएँ, ठीक है? मतलब उसको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से उसकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो आपके पास बहुत सही बच्चा पहुँचने के चांसेज़ हैं। हालाँकि वो पेपर भी उसको मिल सकता है, परंतु और थोड़ा-सा लेवल अच्छा करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, ये एक एमसीक्यू वाला बना दिया, एक सब्जेक्टिव वाला बना दिया और तीसरी बात है पूरी की पूरी भर्ती में 20 से 30 रैंडम कॉपी खुलने का एक प्रावधान होना चाहिए कि भाई आज के दिन, ठीक है? आज के दिन हम इन-इन बच्चों को ऐसे चुन रहे हैं या कुछ भी मतलब इस तरह का तरीका होना चाहिए कि 10 रैंडम कॉपी, 20 रैंडम कॉपी खुलनी चाहिए, तो अपने आप सारी जड़ें बाहर निकल आएँगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि परीक्षाओं में धाँधली होगी। यूपीएससी में कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ पे प्री हो गया, उसके बाद मेंस हो गया, लिखना पड़ता है दुनिया भर का, ठीक है? एनडीए, सीडीएस में क्यों नहीं करता है कोई धाँधलेबाज़ी? क्योंकि एनडीए कर लिया, उसके बाद सीडीएस कर लिया, चलो पेपर तो पास हो गया, ठीक है? उसके बाद जो एसएसबी होता है, वहाँ पे क्या करेगा जाके? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चीज़ें अगर चाहे सरकार या प्रशासन चाहे, शासन चाहे, तो चीज़ों को क्या नहीं किया जा सकता, परंतु मंशा भी उसी प्रकार की सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बात है, अब 1 माह आपके पास बचा हुआ है, इस 1 माह को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसमें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। राम जी की पाठशाला ने भी आप लोगों के लिए अल्टरनेट डेज़ पे एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रखा है, ठीक है? वो 50 क्वेश्चन हम जीएस के करते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का यहाँ पे दे दूँगा। आप लोग देख लीजिए, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएँगी। धैर्य बनाए रखिए, बुरा समय है, थोड़े दिन बाद बीत जाएगा, ठीक है? और
अंधेरा छटेगा और आशा की एक नई किरण ज़रूर दिखाई देगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।